हम रामचरितमानस के सुंदरकांड से श्री राम का हनुमान जी से लंका जलाने की पूछना व श्री राम का सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचना। पिछले वीडियो में हमने आपको हनुमान जी का सीता माता का पता लगाकर श्री राम से मिलना और माता सीता का संदेश श्री राम को सुनाने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती। श्री राम कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान उपकारी देवता, मनुष्य और मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरे बदले मैं उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। मैंने मन में खूब विचार कर देख लिया है, तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है और शरीर अत्यंत ही पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर प्रसन्न मन और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित होकर चले और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु श्री राम बार बार हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना नहीं सुहाता। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शंकर जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन में सावधान होकर शंकर जी की सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु श्री राम ने हृदय से लगाया और फिर हाथ पकड़कर पास बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बांके किले को तुमने कैसे जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना। हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का तो बस यही पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री राम जी आप ही का प्रताप है। हे प्रभु, इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से जो रुई स्वयं ही जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अपितु असंभव को भी संभव कर सकती है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी के अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे पार्वती, तब प्रभु श्री राम ने ऐसा ही हो कहा। पार्वती, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया हो, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री राम की चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण करने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री राम ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक चले गए। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेकों रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन हुए। उनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्व है। उनके प्रस्थान के समय शगुन होना यह प्रभु की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान सीता जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग मानो फड़क फड़क कर कह देते हों, श्री राम जी आ रहे हैं। सीता जी को जो शगुन होते वही श्री रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋष वानर वीर जहाँ तहाँ फल फूल खाने लगे। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तु।